सो हेलो पीपल, आज हम लोग बात करने वाले 30 डे स्टडी प्लान फॉर CSET जनवरी 2021 अटैम्प्ट। ठीक है, अभी इस मोमेंट पे दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक प्रकार का स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और एक प्रकार के स्टूडेंट्स जो रिवीजन प्लान के लिए वेट करेंगे रिवीजन किस प्रकार से हम लोग दे पाए। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रख दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करो, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आपको फुल गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप 30 डेज में प्लान आउट करोगे एंड ईच एंड एवरी डे इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली आप निकालोगे। एंड वॉचिंग द वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिसिंग MCQs, यू कैन क्लियर CSET एट 30 डेज टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रख दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक कर देना। आज का वीडियो का मोटिव है 30 डेज इफेक्टिवली रिवीजन प्लान्स। ठीक है, कि कैसे हम लोग 30 डेज में इफेक्टिवली निकालें। अंडरस्टूड कि कौन से चैप्टर्स में हम लोग ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, और कौन से चैप्टर्स को वी कैन ऑल्सो गिव अ लिटिल बिट कम ध्यान। एंड बाकी जितने भी चैप्टर्स है कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, एंड बहुत कुछ बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला बात हम लोग करेंगे आज वो है लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। अपने को पता है कि अपना 4 सब्जेक्ट्स है। वन इज़ लीगल एप्टीट्यूड, सेकेंड इज़ करंट अफेयर्स, थर्ड इज़ इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फोर्थ इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो एवरी सब्जेक्ट्स विल बी आस्क्ड अराउंड 35 क्वेश्चंस। ठीक है, अभी दिस 35 का ब्रेकअप नहीं दिया है कि लीगल एप्टीट्यूड में से कितने क्वेश्चंस पुट करेंगे और लॉजिकल रीजनिंग में से कितने क्वेश्चंस पुट करेंगे। इतना पता है कि 35 क्वेश्चंस आने वाला है, कैरिंग 50 मार्क्स। दैट मीन्स दैट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका मार्क होगा 1 and 2। ओके, तो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड अराउंड विद द मार्क्स वेटेज 1 and 2। तो अपने को ये पता चल चुका है, राइट। करंट अफेयर्स में एक अपने पास बेनिफिट ये है कि करंट अफेयर्स इसके साथ आएगा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से आएंगे 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आएंगे प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से, और करंट अफेयर्स से आएंगे अराउंड 15 क्वेश्चंस। हो गया ना टोटल 35। तो 35 क्वेश्चंस ही वो लोग पुट करेंगे। ओके, अभी इसमें भी 50 मार्क्स, यू अंडरस्टैंड। तो टोटल सबका मिला के आएगा अपने पास 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स। सो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट भी सेम केस है, 35 क्वेश्चंस पुट करेंगे, कैरिंग 50 मार्क्स। मार्क्स ब्रेकअप नहीं है चैप्टर्स वाइज, सिर्फ इतना पता है कि आने तो वाला है, राइट। 35 क्वेश्चंस इक्वल्स टू 50 मार्क्स। नाउ एक बेनिफिट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला सब्जेक्ट करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ में से सिर्फ आएंगे 15 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, ओके, और 20 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक चीज़ बताओ, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर द क्वेश्चंस व्हिच इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो कुछ भी है वो अच्छे से पढ़ डालो, बिकॉज यहीं से प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में क्वेश्चंस पुट कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम। और अगर आपके दिमाग में थोड़ा डाउट है कि प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी एक लिंक दे दिया है, और एक वीडियो का, जिस वीडियो में मैंने प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, राइट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो बिजनेस कम्युनिकेशन भी निकल जाएगा, प्लस आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आराम से निकल जाएगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में 15। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते कि सर अपना जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो क्या हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ ले तो चल जाएगा। देखो, इंस्टीट्यूट मटेरियल से हार्डली क्वेश्चंस पुट करेंगे 2 या फिर 3। कंप्लीट मटेरियल से हार्डली क्वेश्चंस आएंगे 2 या फिर 3। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है वो आएंगे अपडेटेड वर्जन के मतलब जो बुक में नहीं है एक्चुअली। लास्ट 6 मंथ जो कुछ भी हुआ हो उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे इन करंट अफेयर्स। समझ में आ रहा है?
तो you have to be updated with all the activities which is going on here and there, right? तो one of the great sources is reading a newspaper now आप digital newspaper भी पढ़ सकते हो, and also some current affairs website. Some of the current affairs website which I prefer is current affairs today. ओके, करंट अफेयर्स टुडे करके एक वेबसाइट है, और दूसरा है जीके टुडे एंड जागरण जोश, ठीक है। तो ये सारे जो वेबसाइट्स है ये आप प्रेफर कर सकते हो। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको देख लेना एक बार, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर्स हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ द सिनेरियो, ये सिनेरियो है अपने पास। अब अपने को एक चीज़ तो पता है बहुत अच्छे से कि ये है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये है अपना लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और ये है अपना इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये है अपना करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हो चुका है सब्जेक्ट्स ब्रेकअप। अब बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं हम लोग, कौन से चैप्टर्स क्या है क्या नहीं है, वो सारे बात हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पढ़ने का थियोरेटिकल चीज़ कौन सा है, वो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। इन सारे चैप्टर्स का वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, आपको जाके देख लेना है अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो ये जो चैप्टर्स है ये थियोरेटिकल चैप्टर्स है, यू जस्ट हैव टू नो द थ्योरीज ऑफ दिस चैप्टर्स, अंडरस्टूड। और बाकी जो चैप्टर्स है जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5, ये कम्प्लीटली बेसिक ग्रामर्स है, बहुत ज़्यादा भयानक बेसिक ग्रामर्स, जहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी कि ग्रामर्स क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बेसिक ग्रामर्स है, इसको तो आपको बेसिक से समझना है। मतलब जो आपने क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ा है वही आपको ग्रामर यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो क्या ये सारे चैप्टर्स हम लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इनमें कौन से टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स एक बार आपको दोबारा कर लेना है एग्जाम से पहले, अंडरस्टूड। तो इन सारे जिसका ग्रामर बहुत वीक है वो तो अच्छे से करे इनको, राइट। और जिनका ग्रामर नॉर्मली अच्छा है वो अगर 2-3 बार रिवीजन कर ले बस टॉपिक्स का, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको मीनिंग समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं ग्रामेटिकल में। तो इनमें जितने भी टॉपिक्स है उन टॉपिक को एक बार समझ लेना है कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक्स है, तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ सकता है। और बेसिक ग्रामर तो सबको पता ही है, और भयानक ईजी भी आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़, करेक्ट। नेक्स्ट बात ये है कि चैप्टर 4, 6, 7 एंड 8 आर कम्प्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर्स, आपको थ्योरी पढ़ने होंगे, राइट। और मैं आपको सरप्राइजिंगली बताऊं तो इनके वीडियो लेक्चर्स देख के आपको 2 दिन में ये जो चारों चैप्टर्स है ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन का ही मटेरियल है, 2 दिन का ही वीडियोस है, तो आप जाके इनको देख सकते हो, आराम से नक्की कर सकते हो उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के, तो यहाँ पे कुछ है जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ, जहाँ पे 2 चैप्टर्स आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉट। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन एंड कंपनी लॉ, राइट। कंपनी लॉ के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो डाल के भी रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट कंपनी लॉ लगभग 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, तो आपको वो भी देख सकते हो। आप अगर आप 6 घंटे का वीडियो जो मेरा लेक्चर है कंपनी लॉ के ऊपर वो आपको नहीं देखना है, बहुत बड़ा है, तो आप वो 2 घंटे का वीडियो भी देख सकते हो। मैंने कंपैक्टली बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ कंपनी लॉ में, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है ना, इसीलिए। तो दिस आर दी main chapters you have to study for legal aptitude, right? Legal aptitude, you have to read all these chapters. Now इन सब चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, देखो भाई, इन सब चैप्टर्स को ना समझना है। सबसे पहले इसको रटना नहीं है, एकदम समझना है कि ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से किया जाता है, टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट की मीनिंग्स क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन क्या होता है, कंपनी लॉ में क्या क्या प्रोविजंस है, कब मीटिंग करना चाहिए, कब मीटिंग नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझना है आपको। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप इसको मगअप कर लोगे और हो जाएगा एग्जामिनेशन में, बेटा बहुत बुरी तरीके से आप गिरने वाले हो अगर आप मगअप करने की कोशिश करोगे तो इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से मीनिंग वाइज समझना है। अगर आपको डाउट मतलब दिल में ऐसा ख्याल है कि सर कहाँ से करें, तो मैंने सारे वीडियोज़ जो है अपलोडेड कर दिया है, आप जाके वो वीडियोज़ देख सकते हो। ओके, अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर
30 दिन बचा है। अगर सारे वीडियोस देखने बैठ जाए हम लोग तो कैसे निकालेंगे सर? तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 30 दिन में सारे वीडियोस देख के निकाल भी सकते हम लोग। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए बस। और वो गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर गाइडेंस दिया कि 30 डेज में कैसे आप सारे लेक्चर्स कवर कर सकते हो, एंड दिस इज प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकली आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट्स। नाउ ये हो चुका अपना लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। इन सारे चैप्टर्स को तो छोड़ना ही नहीं है, इन सारे चैप्टर्स को तो छोड़ना ही है, अच्छे से नक्की कर डालना है, ठीक है। और ये कंप्लीटली आपके एग्जीक्यूटिव में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। नेक्स्ट आएगा अपना लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये जो लीगल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग आर एक्चुअली द सम अप ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर्स को सम अप करके उन्होंने लीगल रीजनिंग में कुछ लीगल केस लॉस दे दिए हैं, जहाँ पे मतलब आपको समझना है कि किस प्रकार से होगा ये चीज़, एंड इट विल बी ईजी। तो लीगल रीजनिंग कैसे ख़त्म करना है? अगर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लेजिस्लेशन, कंपनी लॉ हो चुका है, देन लीगल रीजनिंग अपने आप हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटे का लीगल रीजनिंग होता है, वो सिर्फ एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने डाल दी है और बहुत सारे होमवर्क्स भी दिया है इस लीगल रीजनिंग पे। ओके, तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो लीगल रीजनिंग का, कुछ मैंने कराया है और कुछ मैंने होमवर्क दिया है, तो होमवर्क्स जो है वो अच्छे से कर लेना है एक बार, सो दैट आपको वो प्रॉपर कमांड जो है वो आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 3 चैप्टर्स के जो कि लॉजिकल रीजनिंग से बिलोंग करते हैं। एक है लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो रीजनिंग सेक्शन से बिलोंग करता है। इसको तो आपको डेली करके कम से कम 1 घंटा देना होगा डेली, ठीक है, सो दैट आपके सारे जो कोर्स है ये ख़त्म हो जाए। तो 1 घंटा अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर 2 घंटा आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आराम से निकल जाएगा ये 3। मैक्सिमम इंपॉर्टेंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते कि सर जनवरी में ऑनलाइन होगा तो बच्चा पार्टी, हाँ जनवरी में ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देंगे। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो अगर कुछ ऐसा रीजनिंग आप कर रहे हो जहाँ पे कैलकुलेटर का मस्ट है, तो वो रीजनिंग जो है, उतना टफ रीजनिंग जो है वो नहीं पूछेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ईजी रीजनिंग्स पूछने वाले हैं वो लोग। तो उस बात को दिमाग में रखते हुए आपको करना है रीजनिंग्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आ जाएंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब इकोनॉमिक्स में बात यह है कि इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ में से अगर हम लोग बात करें कि किन 2 चैप्टर में से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के पूछो तो अच्छा होता, वो वाला क्वेश्चंस अगर पूछे तो 1, 2, ठीक है, ये 2 चैप्टर जो है डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, इनमें से थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक जो है वो एकदम क्लियर करना होगा। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो आप जाके मेरे वीडियोस देखो, बेसिक कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 अगर हो गया ना तो बाकी जो है बहुत इजी है। तो इन 3 चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये 3 चैप्टर्स जो है ये मोस्टली आपके डेटा और आपके जो इसको स्कीम्स वगैरह है इसको दर्शाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह पूछे गए हैं, तो सारे जो है स्कीम्स वो अच्छे से कर लेना है कि ये स्कीम क्यों आया है, किस लिए आया है, और डीप में समझना है कि क्यों आया है, किस लिए आया है, किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है। कोई भी स्कीम आप पढ़ रहे हो ना, ये कुछ क्वेश्चंस अपने आप को पूछना, ये स्कीम क्यों आया है, वाई, फॉर हुम, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उस स्कीम का हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो एंड में, हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको पूछना होगा कि बेनिफिट क्या है, किसके लिए लाया गया है और क्यों लाया गया है, समझ में आ रहा है। ये जो स्कीम्स है, कुछ भी स्कीम्स आप पढ़ रहे हो उस स्कीम के बारे में ये 3 चीज़ जो है वो क्लियर करना है आपको, समझ में आ रहा है। तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगा। बाकी जो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है वो, इसका पैर जो है 2 नाव में है, जो कि एक नाव है इकोनॉमिक्स और एक नाव है अपना बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंटल सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, ये भी आपको कर डालना है, ओके।
एंड दो चैप्टर में से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, बिकॉज ये चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, बिकॉज इन दो चैप्टर्स में से थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पुट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगना है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं आता, ये आउट ऑफ सिलेबस आ चुके, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पुट करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो न्यूमेरिक क्वेश्चंस नहीं, मैं न्यूमेरिक क्वेश्चंस के बारे में नहीं कर सकता, मतलब कुछ केसेस आपको ऐसे दे देंगे कि इस प्रकार से अगर ऐसा हुआ हो तो क्या होगा। तो आपको इसके लिए आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा इन दोनों में, राइट। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इन्वायरमेंटल सिनेरियो, ये जो है आपको इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे? क्योंकि अगर आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक है तो इसको स्ट्रांग बनाओ, आप इसको स्ट्रांग बनाओ। आप जितने भी मतलब टॉप स्कोरर्स हैं ना जिनका इकोनॉमिक्स वीक था, उन्होंने भी ये एडवाइस दिया है, ठीक है। उनका टॉप सीक्रेट बात ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताना, कि उन्होंने अगर उनका इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है तो उन्होंने इकोनॉमिक्स तो किया ही है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स छोड़ दिया। इकोनॉमिक्स छोड़ दिया तो पास नहीं कर पाओगे बेटा, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अच्छे से कर लिया उन लोगों ने, बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान में रख देना है। नाउ व्हेन वी कम टू करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो बेटा करंट अफेयर्स में से ये जो पूरा मटेरियल है इसको पढ़ो आप, ऐसा नहीं कि मत पढ़ो, इसको पढ़ो। इसमें से हार्डली 2 से लेके 3 क्वेश्चंस पुट करेंगे ICSI वाले, ठीक है। ये पूरा मटेरियल्स में से 2 से 3 क्वेश्चंस पुट ICSI। तो क्या हम छोड़ दे सर इसको? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं ICSI। तो आपको एक बार पढ़ना है, सो दैट आपको अंदाज़ा लगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप 6 महीने का आप नॉलेज गेन करो। 6 महीने का आप करंट अफेयर्स कलेक्ट करो कि कहाँ से मेरे को 6 महीने का करंट अफेयर्स मिल जाए। मैंने कुछ वेबसाइट्स का नाम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। 6 महीने का करंट अफेयर्स कलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस 4 चैप्टर। समझ में आ रहा है? इनमें से जो कुछ भी है वही आपको करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि इस मटेरियल में जो है वो, इस मटेरियल में जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ है बात मेरा भाई साहब? बताओ फटाफट, क्लियर है भाई? तो ये एक छोटा सा आपको प्लान जो है अपनाना होगा, सो दैट आप CSET जो है वो फ्लाइंग कलर से आपको मतलब आप निकलो। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ ना स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो है कि इस मोमेंट पे आके ना सर एक चीज़ नहीं हो रहा है, वो है कॉन्सेंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। भाई कंसंट्रेशन का एक ही तौर है जो कि चाणक्य ने बता के गया है, और उससे भी पहले अपने को पता था, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि कंसंट्रेशन का सिर्फ एक ही तौर है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ भी तौर नहीं है कंसंट्रेशन का। अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो एक ही तौर है, वो है आपका हैबिट। कंसंट्रेशन का एक ही तौर है, वो है हैबिट। अगर आपका हैबिट स्ट्रांग होगा तो आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा। दिमाग है ना, दिमाग आपको पुल आउट करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे कि भाई फेसबुक में क्या हो रहा है देख ले, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है देख ले, इधर पे क्या हो रहा है देख ले, उधर पे क्या हो रहा है देख ले। तो ये तो बोलेगा यार, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको देखना नहीं है। माइंड बोलेगा आपको कि भाई चल वो कर लेते, लेकिन आपको प्रैक्टिकली सीरियसली नहीं लेना है माइंड को बोलना है भाई आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है, अब इसी डायरेक्शन पे जाओ। ठीक है, हैबिट बिल्ड करना है भाई बस। ये 30 डेज में आपको हैबिट बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज फॉर एनी हैबिट टू बिल्ड वी जस्ट नीड 21 डेज। ठीक है, 21 डेज में हैबिट हो जाता है। अगर 21 डेज में अगर आपका हैबिट बन जाए ना, तो अगले 10 से 15 दिन में आप अगर फारू तरीके से पढ़ लो बेटा, CSET क्लियर पहले अटेम्प्ट में। समझ में आ रहा है? तो कंसंट्रेशन का एक ही तौर है, हैबिट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो पढ़ाई नहीं करते ऑन डेली बेसिस, ठीक है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगा। अगर आप डेली बेसिस में अगर आप 2-3 घंटा भी नहीं दे रहे हो ना डेली बेसिस पे, तो आप एट द एंड नहीं कर पाओगे। हैबिट बिल्ड करना है, हैबिट बिल्ड करना है। क्यों चाहिए सर? मैं डेली क्यों बैठूँ? डेली आपको इसीलिए बैठना है सो दैट आपका हैबिट बने कि आप डेली बैठ रहे हो, ठीक है, और तभी जाके आपका कंसंट्रेशन बनेगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा भाई कर लो, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। आई विश ऑल द लक टू ऑल द स्टूडेंट्स
who is watching this video, and also share this video to all your friends and family who are in need of CSET. ठीक है, तो इस वीडियो से आई थिंक कि आपको कुछ मदद हुआ होगा, प्लान आउट कर पाए होंगे आप। और अगर इस वीडियो से आपको मदद आया है देन प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल द ग्रुप्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय, टेक केयर।